बोर्ड परीक्षा 2023। लड़कियों ने फिर बाजी मारी। लड़कियां लड़कों से परीक्षा परिणाम में बहुत आगे। क्या समाचार की ये सुर्खी सही है? बच्चियों का बनाया गया केंद्र स्वकेंद्र। उन विद्यालयों पर जो केंद्र बने रहे उनकी लड़कियां स्वकेंद्र परीक्षा देंगी और लड़के देंगे पर केंद्र दूसरे के सेंटर पर। मान लीजिए एक विद्यालय ऐसा है जिसमें 400 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 200 बच्चे लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। लड़कियों का सेंटर स्वकेंद्र हो गया क्योंकि यह निर्देश है कि लड़कियों का केंद्र उस विद्यालय पर स्वकेंद्र रहेगा जो सेंटर है, और लड़कों को भेज दिया गया दूसरे के केंद्र पर। फिर जब एक ही टीचर जिसने उन लड़कों को भी पढ़ाया लड़कियों को भी पढ़ाया, कॉलेज का भी अध्यापक लड़कों को पढ़ाया और लड़कियों को पढ़ाया, फिर परिणाम निकला तो पता चला कि पर केंद्र देने वाले बच्चों में कुछ परसेंट 10, 20, 25, 30% बच्चे फेल हो गए। उनके पेपर्स बहुत अच्छे नहीं हुए और स्वकेंद्र बच्चियां पाई 90 से ऊपर। क्या ये न्याय संगत और तर्क संगत है? आप स्वयं बताएं। एक लड़का पर केंद्र विद्यालय पर जा रहा है परीक्षा देने के लिए। विद्यालय के गेट के बाहर वो वेट कर रहा है, समय पर गेट खुलेगा। उसके बाद गेट के अंदर जाने के बाद उसे सुंदर सुंदर सुभाषित सुनने को मिलते हैं। सीधा बैठ, बोलना नहीं, सर मत घुमाना, रिस्ट्रिकेट कर देंगे। तमाम तरह के डायलॉग सुनने को मिलते हैं। मानसिक रूप से उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। पेपर 2 मिनट के लिए वो भूल जाता है, अपने को संभालता है, परीक्षा देता है, परीक्षा से बाहर आता है। और इधर स्वकेंद्र जो लड़कियां इम्तिहान देती हैं वो जानती हैं कि ये तो यही सर जी हैं जब हम अपने बर्थडे के दिन टॉफी बांटते थे, बर्थडे के दिन सर को जो है मिठाई खिलाते थे, सर का रोज चरण छूते हैं। परीक्षा में पड़ गए, अरे सर जी थोड़ा सा रुकिए ना, बस पूछ तो रहे हैं। इस तरह से जो है परीक्षा स्वकेंद्र में दबाव नहीं बन पाता और लड़कियां आपस में ही न नकल करके इसे इशारे से सहयोग करके वो पाती हैं कम से कम 90% के आसपास नंबर। अब आइए सीटिंग व्यवस्था पर। आपसे बता दें कि किसी विद्यालय पर 2 तरह के बच्चे मिलते हैं। एक तो हमारे विद्यालय के ही स्वकेंद्र होते हैं, जो ऐसा कि वो सोचते हैं लड़कियां हैं वो, और दूसरे वो जो बाहर से लड़के आते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पर उन बच्चों को बिठाया जाता है जो बाहरी होते हैं, और जो स्वकेंद्र बच्चियां होती हैं यदि कमरे बहुत ज्यादा हैं तो सुदूर कमरे में कोने में जो सबसे रद्दी कमरा होता है उसमें अपने बच्चियों को बिठाते हैं, इसलिए कि बाहरी बच्चों को हम अच्छी सीट देते हैं। ऐसा नहीं है, बाहरी बच्चे को उड़ाका दल के सामने फेस होने के लिए सामने करते हैं, और उन बच्चियों को जो अपने केंद्र की हैं उन्हें पीछे करते हैं ताकि वहां तक पहुंचने में वो अलर्ट और सावधान हो जाएं, और यदि वो आपस में बातचीत कर रही हो तो वह सतर्क हो जाएं। अब आपको बताएं कमरे में गार्डी की कहानी। विद्यालय के कुछ प्रतिशत शिक्षक दूसरी जगह चले जाते हैं ड्यूटी करने, कुछ बाहर से शिक्षक आ जाते हैं ड्यूटी करने, तो वह पहले दिन और आखिरी दिन ड्यूटी करते हैं, बीच में वो छुट्टी ले लेते हैं, गुड फेथ में प्रधानाचार्य से अपनी वाली करा लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं ताकि उन्हें ड्यूटी न करनी पड़े। अब विद्यालय हो जाता है परेशान, कैसे हम किनकी ड्यूटी लगाएं। तो प्रिंसिपल को पावर है कि वह ऐसी परिस्थिति में किसी को भी ड्यूटी में वो लगा सकता है। फिर स्कूल में जो तेज तर्रार बाघ की तरह, शेर की तरह दहाड़ने वाले लोग होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है बाहर के आए हुए बच्चों के बीच। तो दहशत का माहौल होता ही है, वो थोड़ा सा दहशत का माहौल और वहां हो जाता है। और जो ओका बोका टीचर होते हैं, मिस मैम लोग होती हैं, नरम दिल वाले लोग होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं लड़कियों के बीच। अब लड़कियों के बीच जाने के बाद वो थोड़ा सा सहृदय हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, और लड़कियां इसका फायदा उठाती हैं और आपस में सहयोग करके खूब बढ़िया से पेपर अपना कर लेती हैं। फिर बच्चे
अब उनके टक्कर में आए तो आए कैसे। इस प्रकार विद्यालय या जो परिस्थितियां हैं वह बच्चों के मॉरल को डाउन करती हैं और बच्चियों के भविष्य को उज्जवल करती हैं। इस प्रकार परिणाम आने के बाद ये कैसे कहा जा सकता है कि बच्चियों ने अर्थात लड़कियों ने या छात्राओं ने मारी बाजी छात्राएं छात्रों से आगे। वाह क्या बात। ये भयानक दास्तान आप संपदा न्यूज चैनल से सुन रहे हैं और मैं हूं अंजनी कुमार उपाध्याय। बहुत लंबे और बहुत दूर तक कई वर्षों तक ये देखने के बाद हमें अंतोगत्वा इस बात का आभास हुआ कि इस बात को आप तक पहुंचाएं। शायद शासन इसे सुने जाने, क्योंकि शिक्षक की चादर बड़ी सफेद होती है और आज के शिक्षक अगर इसे जानने के बावजूद भी ऐसा करते हैं तो सच पूछिए उस शिक्षक की जो कि ऐसा करता है और इसमें इन्वॉल्व है उसकी चादर सफेद नहीं बल्कि कलंकित है। थोड़ा सा एक नजर हम उन पर भी डाल दें जो कॉलेज सेंटर बनाए जाते हैं। कॉलेज 3 प्रकार के होते हैं, इनका स्टेटस कोड होता है, आपको बता चुके हैं हम। ए बी सी। ए वो जो पूर्ण सरकारी है, बी वो जो समितियों के विद्यालय हैं और सी वो जो पूरी तरह प्राइवेट हैं। तो कॉलेज के जो सेंटर बनाए जाते हैं उनमें वे विद्यालय जहां पर कि 2000-3000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वहां पर भेजे जाते हैं 200-300 छात्र, और वो विद्यालय जहां पर 100 बच्चे भी नहीं इम्तिहान दे सकते वहां पर भेजे जाते हैं 1000 से अधिक, और वो लगाते हैं तंबू और तंबू लगा करके करते हैं एग्जाम। आज के परिवेश में इस बहुत बड़े भ्रष्टाचार पर भले पर्दा पड़ा हुआ हो, बहुत कम हो गया हो, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह खत्म है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह बीमारी जो पैदा है यह बीमारी आज से पैदा नहीं है, इसे हमें जहां तक लगता है कि 40 वर्षों से बीमारी तो हम देख ही रहे हैं। इसलिए संपदा न्यूज प्रशासन से और शासन से निवेदन करती है कि कम से कम इस छोटे से तथ्यों पर विचार करते हुए यदि इस पर उसने कदम आगे बढ़ा दिया तो निसंदेह आने वाले समय में उनके निर्णय यदि ऐसा होते हैं कि लड़कियों ने बाजी मारी छात्राएं जो है छात्रों से आगे, तो वह निश्चित रूप से हृदय से उसका सम्मान होगा। संपदा से अंजनी कुमार उपाध्याय।